फ्रेंड्स, हम अपने एनसीईआरटी इन-टेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व कर रहे थे। अभी जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टडी करना। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अपने पास रिएक्शन गिवन है, हमें वहां पर ये बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब मैंने आपको पहले बताया था थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम दो टर्म के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक ऑक्सीजन की टर्म में और एक इलेक्ट्रॉन की टर्म में। तो यहाँ पर जो अपने पास रिएक्शन है वो क्या है? रिएक्शन अपने पास फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, 4 सोडियम एटम सॉलिड स्टेट में रिएक्ट विद ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में गिव्स सोडियम ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में। अब हमें यहाँ पर ये बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब देखना, यहाँ पर जो अपने पास सोडियम है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? जीरो में, यानी कि यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है? जीरो। यहाँ पर जो अपने पास ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर जो नेट चार्ज है वो कितना है? जीरो। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सोडियम के ऊपर +1, 2 सोडियम एटम है और साथ में क्या अपने पास ऑक्सीजन के पास चार्ज कितना होता है? 2 नेगेटिव। क्लियर? और यहाँ पर ये +1 क्यों आया, यहाँ पर 2 नेगेटिव क्यों आया? मैंने आपको बताया था जो अपने पास हर एक एलिमेंट अपना क्या कंप्लीट करना चाहता है? ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो ये चीज मैं आपको बता चुका पहले। अब देख रहे हैं यहाँ पर सोडियम जीरो से किस में जा रहा है? +1 में। इसका मतलब क्या है? इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन की टर्म में बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। क्लियर है? जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है किसी भी एलिमेंट पे किसी रिएक्शन के अंदर, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है? उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर अपने पास ऑक्सीजन के ऊपर नेट चार्ज 0 और यहाँ पर चार्ज क्या आ रहा है? 2 नेगेटिव। इसका मतलब क्या है? नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्लियर है? तो हमें पता चल गया इस क्वेश्चन के अंदर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अभी जो अपने पास इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट अपने पास रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड सॉलिड स्टेट में रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस गिव्स कॉपर सॉलिड H2O लिक्विड। अब हमें यह बताना है कि यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। अब देखना, यहां पर इस रिएक्शन के अंदर हम ऑक्सीजन टर्म के फॉर्म में भी बात कर सकते हैं। कैसे? यहां पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन अटैच है और यहां पर कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया? अलग हो गया, सेपरेट हो गया। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन। और हाइड्रोजन के साथ क्या ऐड हो रहा है अपने पास? ऑक्सीजन। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन की टर्म में बात करेंगे तो यहाँ पर जो कॉपर है वो किस स्टेट में? +2 स्टेट में और यहाँ पर कॉपर 0 स्टेट में। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। +2 से किस में जा रहा है? 0 में, यानी कि पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। जहां पर जो अपने पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन किस फॉर्म में? +1 में, यहाँ पर 0 में, यानी कि यहाँ पर जो H2 के ऊपर जो नेट चार्ज है वो 0 है। यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है? +1। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है? इंक्रीज। अगर हम चार्ज की बात ना करें, इलेक्ट्रॉन की टर्म में बात ना करें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की टर्म में बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है? तो ये चीज क्लियर होगी, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। अब जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। जो अपने पास एनसीईआरटी इन-टेक्स्ट क्वेश्चन थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। उसको रीड करना, स्टडी करना। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। अपने पास एक रिएक्शन गिवन है और उस रिएक्शन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जो अपने पास रिएक्शन है वो क्या है? क्वेश्चन फर्स्ट है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। किसका है? एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। जो अपने पास एनसीईआरटी इन-टेक्स्ट क्वेश्चन थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो अपने पास रिएक्शन है वो क्या है? लेड ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन गिव्स
लेड प्लस CO2 गैस। क्लियर? अब यहां पर अपने पास इस रिएक्शन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, वो मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? lead is getting reduced। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर है? नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, लास्ट स्टेटमेंट है, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। इज गेटिंग रिड्यूस्ड। और अपने पास ऑप्शन गिवन, ये स्टेटमेंट गिवन है, और जो अपने पास ऑप्शन गिवन है वो क्या है? ए एंड बी। सेकंड है ए एंड सी। थर्ड है ए बी एंड सी। और लास्ट है अपने पास ऑल। यहां पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है अपने पास वो क्या है? लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। अब इसको देखना है कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है या करेक्ट है इस रिएक्शन के बारे में। अब देखना है यहां पर जो अपने पास रिडक्शन हो रहा है वो किसका हो रहा है? लेड ऑक्साइड का। यानी कि यहां पर अकेला लेड नहीं है, क्या है अपने पास? लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड किसके अंदर जा रहा है? पीबी के अंदर। यानी कि इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्लियर है बात? और यहां पर जो अपने पास कार्बन है, कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्लियर है बात? यानी कि यहां पर लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? इनकरेक्ट। क्या है? इनकरेक्ट। तो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये क्या होगी? इनकरेक्ट होगी। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में ही बताना है। जो अपने पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है यहां पर, बट हमें पता है यहां पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? कार्बन का। कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है अपने पास कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। कार्बन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ये भी जो अपने पास स्टेटमेंट है ये भी क्या है? करेक्ट है। लेड ऑक्साइड का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? और हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो अपने पास ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। क्लियर है बात? अब जो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको स्टडी करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास, रिएक्शन गिवन है। सेकंड क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन क्या है? अपने पास रिएक्शन है आयरन ऑक्साइड Fe2O3 रिएक्ट विद एल्यूमिनियम गिव्स Al2O3 प्लस आयरन। बैलेंस करेंगे क्वेश्चन को। ये अपने पास रिएक्शन गिवन है, हमें क्या बताना है? द अबाउ रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। द अबाउ रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। अपने पास ऑप्शन गिवन है, यानी कि ये जो रिएक्शन है किस टाइप की रिएक्शन है? ऑप्शन है अपने पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड ऑप्शन है अपने पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड ऑप्शन अपने पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जो लास्ट ऑप्शन अपने पास वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो अपने पास रिएक्शन गिवन है वो बताना है किस टाइप की रिएक्शन। अब देखना यहां पर पहले रिएक्शन को स्टडी करते हैं। यहां पर क्या कर रहा है? जो अपने पास एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम यहां पर आयरन को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है, यानी कि आयरन की पोजीशन को क्या कर रहा है? यहां से रिप्लेस कर रहा है। क्लियर है? यानी कि एल्यूमिनियम यहां पर आ रहा है, क्या बना रहा है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका मतलब, और यहां पर जस्ट अपने पास जो एक ही कंपाउंड कैसा है? आयरन। दूसरा कंपाउंड क्या है? किस फॉर्म में? एलिमेंट की फॉर्म में।
क्लियर? एल्यूमिनियम क्या है? एलिमेंट की फॉर्म है। यहां पर ये क्या है? आयनिक कंपाउंड। क्या है? आयनिक कंपाउंड। क्लियर? तो सिंपल सी बात है, यहां पर एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है? रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो किस टाइप की रिएक्शन होगी? एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर अपने पास ये कंपाउंड भी आयनिक होता और दोनों के अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन होता तो किस टाइप की रिएक्शन होती है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। क्लियर है? तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी अपने पास? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स? क्लियर है? टिक द करेक्ट आंसर। हम अपने पास ऑप्शन गिवन है, उस ऑप्शन में से हमें बताना है कि इस रिएक्शन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और रिएक्शन क्या अपने पास? व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? जब हम आयरन को ऐड करते हैं किसके अंदर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, तो हमें पता है क्या बनता है अपने पास? FeCl2 आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ये हमें पता है। अब जो अपने पास ऑप्शन गिवन है वो क्या है? वो देखना। फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट ऑप्शन है अपने पास क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नो रिएक्शन टेक प्लेस। नो रिएक्शन टेक प्लेस। और जो अपने पास लास्ट ऑप्शन है वो है आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। अपने पास क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था अपने पास? व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। हमें बताना है कि जब हम आयरन को ऐड करेंगे किसके अंदर? HCl के अंदर। जस्ट अपने पास इतना क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर है? अब हमें पता है जब आयरन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां से क्लियर हो रहा है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अपना? ए। हाइड्रोजन गैस आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर है? और बाकी जो ऑप्शन अपने पास वो क्या है? इनकरेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास फोर्थ क्वेश्चन स्टडी करना। व्हाट इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड? क्या कह रहा है कि हमें यह बताना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। ये दो चीज बतानी है हमें। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। अब हम थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर स्टडी कर चुके हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर है? और हम बैलेंस क्यों करते हैं? ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ क्या कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि जितना मास रिएक्टेंट को होगा उतना ही मास किसका होगा? प्रोडक्ट का होगा। क्लियर है? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? क्वेश्चन अपने पास फोर्थ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन are those chemical equation in which mass of reactant and product is equal, यानी कि वो केमिकल इक्वेशन जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास क्या होता है? इक्वल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब हम इसको बैलेंस क्यों करते हैं? वी नीड टू बैलेंस
chemical equation due to law of conservation of mass. According to this law, mass neither be created nor be destroyed. यानी कि मास जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हम उसको ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर है? जस्ट उसको क्या कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि मास को हम एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में मैं डिटेल से आपको थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर स्टडी करवा चुका। क्लियर है? तो ये चीज़ क्लियर होगी कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो